हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मान घोष से एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ हार्मोन। जो टॉपिक जो हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत ही है, वो जो हमारा कौन सा टॉपिक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ हार्मोन। जो क्लासिफिकेशंस ऑफ हार्मोन है वो हम आज डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, जो क्लासिफिकेशन जो हार्मोन है उसको क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप में उसको डिवाइड किया गया है। डिवाइडेड, फर्स्ट अपना कौन सा आता है, फर्स्ट जो है वो लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल एंड सेकंड जो है वो वाटर सॉल्युबल। ठीक है, फर्स्ट जो आता है लिपिड सॉल्युबल और सेकंड जो अपना कौन सा है, वाटर सॉल्युबल। तो इसी में अपन क्या है जो है दोनों को अपने को डिस्कस करना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन जो है वो जो क्लासिफिकेशन जो हार्मोन है उसको टू टाइप से उसको डिवाइड किया गया है, लिपिड सॉल्युबल और दूसरा क्या है, वाटर सॉल्युबल। तो अपन जो है फर्स्ट जो है अपना कौन सा है, लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल में जो है अपन इसको देखेंगे, लिपिड सॉल्युबल क्या है इसमें जो है ब्लड सर्कुलेट के थ्रू जो बाइंडिंग, जो प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको बाइंडिंग के लिए जो है इसमें किसकी ज़रूरत होती है, इसमें जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है और जो सिंथेसाइज जो है वो प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, लीवर की सेल्स में सिंथेसाइज होता है। तो अपने को क्या है, सर्कुलेट बाइंडिंग, सर्कुलेट जो बाइंडिंग है उसमें अपने को किस में करना है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में है। और जो सिंथेसाइज होता है, जो प्रोटीन जो सिंथेसाइज है वो किस में होता है, वो है सिंथेसाइज टू द लीवर सेल। जो लीवर की जो सेल्स है उसमें किसका होता है, जो ब्लड से जो है जो बाइंडिंग होती है, प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट है कैसे है, ब्लड के थ्रू, ब्लड में इसमें बाइंडिंग होता है, सर्कुलेट होता है और उसका सिंथेसाइज किस में होता है, लीवर सेल में उसका सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो अपना जो है ये अपना हो गया। और उसके बाद देखो एक टारगेट ऑर्गन डिफ्यूज, एक जो टारगेट जो होता है ऑर्गन जो है, टारगेट ऑर्गन डिफ्यूज थ्रू ब्लड कैपिलरीज एंड लिपिड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो है जो टारगेट जो ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन डिफ्यूज, उसमें किस में होता है, जो बाइंडिंग उसमें किसकी होती है, प्रोटीन की बाइंडिंग जो किसके थ्रू होती है, ब्लड कैपिलरीज एंड लिपिड सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। ठीक है, जो है टारगेट ऑर्गन में यानी ब्लड कैपिलरीज एंड लिपिड सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, बाइंडिंग होता है। ठीक है, डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज थ्रू ब्लड कैपिलरीज एंड लिपिड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद जो है जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मैक टेम्पररी वाटर सोल्यूबल। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन है वो कैसा है, जो वाटर सोल्यूबल है वो कैसा बनाता है, वो टेम्पररी बनाता है। ठीक है, मैक टेम्पररी वाटर सोल्यूबल।
वाटर सॉल्युबल। तो अपना जो फर्स्ट जो है लिपिड सॉल्युबल है, उसमें अपने क्या हो गया है, जो ब्लड के थ्रू जो सर्कुलर जो है बाइंडिंग होता है, जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट जो है वो बाइंडिंग होता है ना, सर्कुलेट के थ्रू बाइंडिंग होता है। उसमें क्या है, इसमें जो है प्रोटीन की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और साथ में जो प्रोटीन का जो सिंथेसाइज होता है वो किसमें होता है, जो लीवर की सेल्स होती है उसमें उसका सिंथेसाइज होता है। और जो टारगेट ऑर्गन है, जैसे उसके टारगेट ऑर्गन में जो प्रोटीन है वो डिफ्यूज किसके थ्रू होगी, जो अपनी जो ब्लड कैपिलरीज हो गई, ब्लड कैपिलरीज और लिपिड सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट है वो डिफ्यूज होगा, ठीक है। और जो प्रोटीन जो ट्रांसफर है वो जो है वो मेक टेम्पररी वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल में ये जो है प्रोटीन जो है कैसा होता है, वो टेम्पररी होता है। जैसे वाटर सॉल्युबल, जैसे अपन दूसरा जो पढ़ेंगे अभी, दूसरा जो है क्लासिफिकेशन जो वाटर सॉल्युबल का है, उसमें जो प्रोटीन की जैसे उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फ्रीली फ्लो होता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑफ प्रोटीन इन वाटर सॉल्युबल, ठीक है। अपना दूसरा क्या है उसमें, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल, जो वाटर सॉल्युबल होता है इसमें क्या है, जो है उसमें क्या, फ्रीली फ्लो थ्रू ब्लड स्ट्रीम, है ना, फ्रीली फ्लो थ्रू ब्लड स्ट्रीम। इसमें क्या है, फ्रीली फ्लो होता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। उसमें जो है वाटर सॉल्युबल जो है उसमें सेकंड में अपना फ्रीली फ्लो थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम। इसमें जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। जो बाइंडिंग होने के लिए डू नॉट रिक्वायर्ड एनी बाइंडिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन में है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या है, जो प्रोटीन की है उसमें कैसा है, नॉट रिक्वायर्ड। उसमें किसके थ्रू होता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो फ्रीली फ्लो होता है। इसमें क्या है अपना, इट इज नॉट रिक्वायर्ड प्रोटीन फॉर बाइंडिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो है उसके किसके थ्रू होता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फ्रीली फ्लो होता है जो वाटर सॉल्युबल में। इसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बाइंडिंग है सर्कुलेट होने की, इसमें नो यानी कि रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो अपना कौन सा कहलाता है, वाटर सॉल्युबल। अपने कंपोजिशन जो है यानी कि क्लासिफिकेशन हार्मोन में अपने दो पढ़ते हैं, इसमें एक लिपिड सॉल्युबल है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। उसमें वाटर लिपिड सॉल्युबल है और वाटर सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल है उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो रेगुलेट है सर्कुलेट करने की जो बाइंडिंग है उसमें है लगती है ना। और लेकिन वाटर सॉल्युबल में है कैसा होता है, ये टेम्पररी होता है। वाटर सॉल्युबल में जो है प्रोटीन जो है वो मेक टेम्पररी फॉर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो ये अपना जो है इसमें क्या है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो फ्रीली फ्लो होता है। इसके बाद देखो फर्स्ट अपना क्या है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में जो है इसमें क्या है, जो डेरिवेटिव्स जो है अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, जो फर्स्ट जो है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में इसके अंदर जो और क्या क्या कंटेंट आता है वो पढ़ेंगे। तो अपना जो कंटेंट आता है वो कहता है टायरोसिन डेरिवेटिव्स, टायरोसिन डेरिवेटिव्स, ठीक है। टायरोसिन डेरिवेटिव्स जो आते हैं इसमें जो है, इसमें क्या जो डेरिवेटिव्स है वो किससे ड्राइव होते हैं, अमीनो एसिड से। डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। ये किससे होते हैं, अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं अपने टायरोसिन डेरिवेटिव, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अपने क्या है, T3, T4,
है ना, डोपामाइन, ये क्या है, इसके सब एग्जाम्पल है। T3 T4 जो है वो अपने क्या है, अपना जो है थायराइड वाले हैं। थायराइड वाले जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं थायराइड हार्मोन, जो कहाँ पे होते हैं, स्टोर्ड इन फॉलिकल, स्टोर्ड इन फॉलिकल, फॉलिकल्स में स्टोर्ड होते हैं, जो ये क्या होते हैं, थायराइड हार्मोन होते हैं, ठीक है। और डोपामाइन हो गया, उसके बाद है एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन। तो ये सब क्या होते हैं, अमीनो एसिड से डेरिवेटिव होते हैं। टायरोसिन जो है डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड। T3 T4 डोपामाइन है, एड्रीनलिन है, नॉन एड्रीनलिन हार्मोन होते हैं। जो T3 T4 जो है स्टोर्ड इन फॉलिकल्स, यानी कि फॉलिकल्स जो होते हैं उसमें स्टोर्ड होते हैं T3 या T4, ठीक है, उसको थायराइड हार्मोन बोलते हैं। उसके बाद देखो ये अपने टायरोसिन डेरिवेटिव्स हो गया। उसके बाद जो है दूसरा जो है इसी के कंटेंट में है जो लिपिड सोल्यूबल जो हार्मोन है, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन में ही इसके कंटेंट में और आता है अपना क्या है, फर्स्ट तो अपना हुआ है टायरोसिन डेरिवेटिव, दूसरा जो है अपना कौन सा है, स्टेरॉइड हार्मोन जो है, स्टेरॉइड हार्मोन जो है इसमें क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो किससे ड्राइव होगा, ड्राइव ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ड्राइव ऑफ फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। तो ये किससे है, कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होता है। और उसी में अपने को क्या है एग्जांपल, जैसे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, इसका एग्जांपल होगा टेस्टोस्टेरोन हो गया। उसके बाद फिर क्या है अपना एस्ट्रोजन, उसके बाद एल्डोस्टेरोन। तो जो है स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो किससे ड्राइव होता है, कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होता है, ठीक है। उसमें जो एग्जांपल है उसके एग्जांपल कौन से, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है और एल्डोस्टेरोन है, ठीक है। तो ये जो है अपने इसके एग्जांपल होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन के। इसी के बाद देखना इसमें जो सिंथेसाइज जो है, इसमें जो है लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, जो प्रोटीन जो सिंथेसाइज होता है वो किस में होता है, जो साइटोप्लाज्म है, वो जो है साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रियम है। सिंथेसाइज किस में होगा, इसमें सिंथेसाइज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो सिंथेसाइज जो है उसमें क्या है, प्रोटीन जो सिंथेसाइज होता है वो अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, राइट, एंड साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जो है उसका क्या है, उसका सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज। और किसमें, स्टेरॉइड हार्मोन में, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन जैसे अपने कौन से हो गए, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, है ना, और एस्ट्रोजन हो गया। तो ये जितने भी जो हार्मोन जो एग्जांपल है, और वो किससे ड्राइव होता है, वो जो है कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपना जो दूसरा जो है वाटर सोल्यूबल हार्मोन है, दूसरा अपना कौन सा है, वाटर सोल्यूबल हार्मोन। जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन है उसमें जो है उसमें तीन टाइप के आते हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट जो है उसमें पेप्टाइड हार्मोन आता है, पेप्टाइड हार्मोन। दूसरा अपना क्या आता है, प्रोटीन। और थर्ड जो है, थर्ड अपना क्या है उसमें, इकोस्नॉइड हार्मोन, ठीक है। तो अपना क्या है, पेप्टाइड हार्मोन हो गया, प्रोटीन हो गया और इकोस्नॉइड हार्मोन हो गया, ठीक है। उसमें देखते हैं जो पेप्टाइड जो हार्मोन है, फर्स्ट जो है जो है उसमें कितने से है, 1 to 100 अमीनो एसिड क्या रिक्वायरमेंट होती है, 3 to 100 अमीनो एसिड। जो फर्स्ट जो है पेप्टाइड हार्मोन जो है
पेप्टाइड हार्मोन जो है उसमें अमीनो एसिड कितने होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है 3 to 100 अमीनो एसिड की उसमें रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल अपना क्या है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एग्जाम्पल अपना क्या है, ऑक्सीटोसिन जो है क्या है, फीमेल में जो है मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। और उसके बाद जो है प्रोटीन में जो है प्रोटीन में कितना है, मोर देन 100 अमीनो एसिड, मोर देन 100 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें जो है, एग्जाम्पल इसमें क्या है, ग्रोथ हार्मोन जो प्रोटीन में है, उसमें जो प्रोटीन क्या होती है, लॉन्ग चेन श्रृंखला होती है, ठीक है। मोर देन 100 जो है अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए जो है, एग्जाम्पल अपना ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें जो है कौन सा हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या होता है, प्रोटीन हार्मोन होता है। ये जो फॉलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो कैसा होता है, प्रोटीन हार्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो है इसके और भी एग्जाम्पल है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इकोस्नॉइड, थर्ड अपना क्या है, इकोस्नॉइड हार्मोन। इकोस्नॉइड जो हार्मोन है वो अपना उसमें कितने रिक्वायरमेंट होती है, 20 कार्बन फैटी एसिड। ये जो है वो किससे ड्राइव होता है, फ्रॉम जो है वो अराचिडोनिक एसिड, फ्रॉम अराचिडोनिक हार्मोन, जिसमें कितने हैं जो है 20 कार्बन फैटी एसिड होते हैं, 20 कार्बन फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। उसमें क्या हो, जो इकोस्नॉइड जो हार्मोन होता है वो किससे रिलीज होता है, वो अरेचिडोनिक हार्मोन कहलाता है, और 20 कार्बन फैटी एसिड होते हैं उसमें, ठीक है, 20 कार्बन फैटी एसिड होते हैं। उसी को है, उसी में एग्जाम्पल में अपन क्या है, एग्जाम्पल जो लेंगे इकोस्नॉइड हार्मोन का जो एग्जाम्पल है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, 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 ठीक है, ग्लैंडिन। और जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद ल्यूकोरिन, ल्यूकोरिन, ठीक है। इकोस्नॉइड हार्मोन जो है उसमें एचिडोनिक हार्मोन से है होता है, और 20 कार्बन फैटी एसिड होते हैं इसमें। और जो है एग्जाम्पल प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोरिन, प्रोस्टाग्लैंडिन से ल्यूकोरिन जो है इसके क्या है एग्जाम्पल होते हैं, किसके, इकोस्नॉइड हार्मोन के। तो ये जो है था वो अपना वाटर सोल्यूबल है। इसके बाद देखो, नोट करो, इसमें नोट करो कुछ, इसे जो है वाटर सॉल्युबल जो है दूसरा जो है उसके कंटेंट में जो है उसमें नोट करना कुछ चीज़ें, जैसे कि जो प्रोटीन और जो पेप्टाइड और जो प्रोटीन हार्मोन है, पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन आर एक्ट faster than the steroid hormone, growth और steroid hormone, growth और steroid, growth और steroid hormone। ग्रोथ और स्टेरॉइड हार्मोन जो है उसकी अपेक्षा में जो है पेप्टाइड और जो प्रोटीन जो है वो हार्मोन कैसा है, फास्टर एक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है पेप्टाइड और प्रोटीन जो है, दूसरी चीज़ें जो है पेप्टाइड है और प्रोटीन
हार्मोन आर नॉट गिवन orally, उसको क्या है जो पेप्टाइड और जो प्रोटीन जो हार्मोन है उसको कैसा अपने को orally नहीं देते हैं, टेप के फॉर्म में उसको नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि क्या है उसमें सिंथेसाइज ऑफ, क्योंकि क्या है वो स्प्रीड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, स्प्रीड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम एंड रेटिकुलो इंडोथेलियल जो सेल्स, रेटिकुलो इंडोथेलियल जो है उसमें क्या है उसका सिंथेसाइज होता है, इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा स्प्लिट होता है ना, स्प्लिट एक्ट करता है, सिंथेसाइजेस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से उसको अपने को क्या है जो पेप्टाइड है जो प्रोटीन हार्मोन है उसको ओरली अपने को टेप फॉर्म में टेबलेट फॉर्म में उसमें नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो है जो स्प्लिट एक्ट करता है उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, डाइजेस्टिव एंजाइम में अपना क्या है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अपना क्या है स्प्लिट एक्ट करता है, ठीक है, इसी वजह से उसको टेबलेट फॉर्म में अपन जो पेप्टाइड जो प्रोटीन हार्मोन को ओरली अपने को नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें अपने को दो चीज़ अपने को नोट करना है, जो पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन जो है वो फास्टर एक्ट करता है किसके ग्रोथ और स्टेरॉइड हार्मोन के, और दूसरा जो है पेप्टाइड और जो प्रोटीन हार्मोन उसको ओरली अपन नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कैसा स्प्लिट एक्ट करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसमें सिंथेसाइज होने की वजह से। इसी में देखो, इसी में एक अपन पढ़ते हैं सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन हार्मोन, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन हार्मोन, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स में दो तीन चीजें जो हैं उसमें जो बायोलॉजिकली जो एक्टिव रिस्पॉन्स है वो उसके बारे में बताऊंगा मैं। इसमें जो प्रोटीन और जो पेप्टाइड हार्मोन है आज सिंथेसाइज लार्जर प्रोटीन नॉट बायोलॉजिकली एक्टिव, ठीक है। तो इसमें जो है एक बनाते अपन आज इसमें इसी में अपन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन हार्मोन पढ़ रहे हैं, यानी कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन के अंदर ही आता है अपना सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन हार्मोन। तो उसमें जो है प्रोटीन और पेप्टाइड, प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड are larger not biologically active। उसमें क्या है जो प्रोटीन और जो पेप्टाइड हार्मोन आर सिंथेसाइज आर लार्जर नॉट बायोलॉजिकली एक्टिव प्रीफॉर्मन हार्मोन, क्रीफॉर्मन हार्मोन, इसमें हार्मोन होता है क्रीफ्रो हार्मोन, ठीक है, क्रीफ्रो हार्मोन। इसमें क्या है जो प्रोटीन और जो पेप्टाइड जो हार्मोन है कैसा होता है उसका सिंथेसाइज कैसा है लार्जर होता है, और जो बायोलॉजिकली जो एक्टिव है वो कैसा होता है उसमें इनएक्टिव रहता है, ठीक है। तो उसमें कोई एक्ट नहीं करता है, तो उसके लिए अपने कौन सा हार्मोन यूज होता है उसमें क्रीफ्रो हार्मोन, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है उसका सिंथेसाइज जो है वो प्रोटीन का हार्मोन का सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक जो था क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन है, इसके नेक्स्ट में जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें जो मैकेनिज्म जो है जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हार्मोन वो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।